दूसरा प्रोडक्ट हल्दी। हल्दी हमारे घरों में होती है। पहले को लोग हल्दी की गांठी खरीदते थे गांव में और उसको उबालते थे कि फुलाते थे, उबालते थे, फिर उसको सुखवा के कूटते थे, ऐसा करते थे। और वो हल्दी की गांठी, वो हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है और एक दवा है, औषधि है वो हल्दी। जब किसी के चोट लग जाती थी गांव में तो हल्दी दबा देते थे और वो खून भी बंद हो जाता था और घाव भी सूख जाता था। आज आप दबा दीजिए हल्दी, खून बंद हो जाए और घाव सूख जाए तो बताइएगा, पक जाता है, पक जाता है। क्यों? प्रश्न उठता है, क्यों ऐसा हो रहा है? पहले की हल्दी में एक एक्टिव प्रिंसिपल पाया जाता था, आज की हल्दी में भी पाया जाता है, जिसका नाम होता है कुरकुमिन। नाम सुने हैं? कुरकुमिन। अब आजकल क्या करते हैं, बाजार में जो हल्दी आती है गांठी वाली, उसको उबाल के कुरकुमिन निकाल लेते हैं। जैसे चावल से बगरी चली गई, लाल वाला छिलका चला गया, वैसे हल्दी से भी निकाल लिए। जैसे चावल में खेल हुआ वैसे हल्दी में भी खेल हो गया, तो कुरकुमिन निकाल लिए। इसी तरह पीसी वाली जो हल्दी आती है, तो हल्दी का केवल कलर है, उसके अंदर जो औषधीय गुण होते थे पीसी वाली हल्दी के, वो औषधीय गुण नहीं है, क्योंकि उससे पीसी वाली हल्दी से भी कुरकुमिन निकाल लिए, गांठी वाली हल्दी से उबाल के कुरकुमिन निकाल लिए। अब हम लोग जो हल्दी खा रहे हैं वो छुकता है, कुछ नहीं, केवल कलर है। इसीलिए वो हल्दी आज काम, औषधीय गुण हल्दी के खत्म हो गए हैं। जो पहले औषधीय गुण एंटीसेप्टिक होती थी, सर्दी खांसी जुकाम को नहीं होने देती थी, कैंसर रोधक होती थी, वो हल्दी आज मिल ही नहीं रही। हमारे आरसीएम में अगर बाजार की आप हल्दी 1.5 चम्मच डालते हो, हमारे यहाँ की हल्दी 1 चम्मच में भी उससे अच्छा उतरती है, क्योंकि यहाँ से कुरकुमिन नहीं निकाला जाता, उसमें पूरी की पूरी कुरकुमिन होती है। जो औषधीय गुण होते हैं हल्दी के पूरे विद्यमान रहते हैं। और यहाँ की हल्दी अगर यूज करेंगे तो निश्चित रूप से जो एवरेस्ट की हल्दी है इससे सस्ती है। ये एवरेस्ट की हल्दी है, ये लगभग 60 रुपए की आती है ये, हाँ मतलब इससे सस्ती है। कितना है हमको रेट याद नहीं है, लेकिन बाजार की हल्दी से सस्ती है और इसमें पूरे के पूरे औषधीय गुण हैं। एक बार कोई यूज कर लेता है, दोबारा बाजार की हल्दी भूल जाता है। कोई यूज किया है अच्छी? इसमें कुरकुमिन है, औषधीय चीजें हैं, जैसे तेल में है, गामा में है, वैसे हल्दी में भी है। इसी तरह धनिया पाउडर, धनिया यूटीआई की बहुत अच्छी दवाई है। यूटीआई समझ रहे हैं? अगर किसी को पेशाब में दिक्कत है, पेशाब में जलन है, पेशाब से संबंधित कोई समस्या है, पथरी को भी रोकने का काम हमारा धनिया पाउडर करती थी। अब क्या होता है, क्योंकि वो यूरल होती है, मूत्रल होती है, यूरिन ज़्यादा निकालती है धनिया। अब धनिया जो आ रही बाजार में उसके औषधीय गुण नहीं है। अब आजकल बहुत से नकली धनिया बनाते हैं, एवरेस्ट के मसाले नकली आ रहे हैं, कई फैक्ट्रियों में छापा पड़ा और वो मसाले आज जो हम खा रहे हैं जरूरी नहीं कि वही मसाले हों। घोड़े की लीद और लकड़ी का बुरादा डाला जाता है मसालों में और उसको हम आप खा रहे हैं। इसीलिए उन मसालों के जो गुण होते थे, जो हल्दी का गुण होता था, जो धनिया का, जो जीरा का, जो लहसुन का गुण होता था, आज हम लोगों को नहीं मिल रहे, क्योंकि उस मसाले में वो है ही नहीं, केवल लिखाया है। एवरेस्ट का मसाला 70 रुपए का बाजार में आता है, हमारे यहाँ वही मसाला 48 रुपए का आता है। तो एक तो सस्ता है, दूसरा औषधीय गुण पूरे के पूरे लेना चाहिए। सस्ता से बहुत मतलब नहीं है, अगर हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और प्रोडक्ट थोड़ा महंगा भी है तो चलेगा। लेकिन अगर हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है, कितना भी सस्ता हो, उसको नहीं लेना चाहिए। वो प्रोडक्ट अगर हमको बीमार कर रहा है, डॉक्टर के पास वो प्रोडक्ट पहुंचा दिया खाते खाते, तो कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है? तो हमको ऐसे प्रोडक्ट यूज करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो
बाजार से हो सकता है कोई सस्ता मिले, कोई महंगा मिले, कोई बराबर रेट का हो, वो अलग मैटर है। क्योंकि यहां पर अब मिलावट क्यों नहीं है यहां के प्रोडक्ट में? यहां कंपनी बनाती है, डायरेक्ट हमारे आपके पास भेज देती है, यहां कोई बिचौलियों नहीं होते। बाजार में जो भी प्रोडक्ट लेते हैं तो कंपनी बनाती है, फिर इनको देती, फिर इनको देती, फिर इनको देती, फिर इनको देती, फिर इनको देती। ये 5 लोगों से होके गुजरता है, तो कोई भी मिला दिए। 5 में से ये भी मिला सकते, ये भी मिला सकते, ये भी मिला सकती, कोई भी मिलावट कर दिया, खेल कर दिया कमीशन के लिए, पैसे के लालच में। पैसे के लालच में ऐसे ऐसे लोग करते हैं